आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जब एक ही घर में दो तीन ब्लॉगर हों तो सबसे बुरी बात तो ये होती है कि एक ही इवेंट को आप तीन तीन बार देखते हैं और अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इवेंट वही रहता है। तो कंटेंट एक ही रहता है और परोसा तीन बार जाता है। जैसे पहले शादियों में क्या करते थे कि नान गोश्त को बाद में देते थे, उससे पहले जो चावल होते थे यानी बिरयानी और जर्दा होता था वो दे दिया करते थे। यानी कि कुल मिला के ये है, आपके सामने से तीन बार बिरयानी लेके गुजर गया या जर्दा लेके गुजर गया, लेकिन जो अभी तक जो है गोश्त नहीं लेकर आया। मतलब कि आप जो है गोश्त का इंतज़ार करते रहे और आपके सामने सिर्फ यही बार 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 आती रही। तो ऐसा ही जो है इनके व्लॉग में होता है। जो इब्राहिम फैमिलीज़ हैं उनके यहाँ भी आईबी की फैमिलीज़ में भी यही होता है। एक इवेंट हुआ और उसको तो तीन तीन बार जो है परोस दिया जाता है। अब देखिए, कल ही जो है डब्बा का व्लॉग आया था, उस डब्बा के व्लॉग में जो है एंगेजमेंट का व्लॉग दिखाया और आज जो है जनाब लेकर आ गए हैं। इंतज़ार कीजिए, मैडम भी आती ही होंगी। वो थोड़ा सा लेट ज़रूर है, आलसी ज़रूर है, पर आती ही होंगी वो भी। बात कुछ भी हो, पर यह है ना कि इन्हें नोट छापने से मतलब, एक बार छाप लिए, दो बार छाप लिए, अब कोशिश करते हैं तीसरी बार पे भी निकल आएगा। काश एटीएम से भी ऐसा ही होता कि हम एक बार जो है डालते और उस पर तीन तीन बार जो है उसकी मनी निकलती। बट इनके पास जो एटीएम कार्ड है ना, उससे तीन बार में मनी निकलती है। अब देख लीजिए, है ना जादू। जनाब ने तो बहुत ही मेहनत करी है इस वाले व्लॉग को बनाने में। पूरा एक हफ्ते तक जो शूट किया है और उसके बाद में ये आपके पास लेकर आए हैं। जैसे मैडम ने जब बासी गोश्त की बिरयानी बना दी थी, ऐसे ही जनाब जो छोटी छोटी इवेंट्स जो है अपनी इकट्ठी करके एक व्लॉग लेकर आए हैं। अब जनाब रिहर्सल से आए हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बाल सारे सारे बिखरे हुए हैं, हाँफते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक बार बताइए, कोई आदमी अगर थक कर आता है और इस तरह की कंडीशन में होता है तो वो लिफ्ट से जाता है या सीढ़ियों से जाता है? आपने इससे पहले तो कभी भी इनको सीढ़ियों से नहीं देखा होगा, पर उन्हें ये दिखाना है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने हाँफ रहे हैं और कितना ज़्यादा थक चुके हैं, थक के चूर चूर हो चुके हैं बिल्कुल। आपके लिए, डांस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप तो भाई आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो ये दिखा रहे हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं और जो है बाल सारे सारे जो है इनके आँखों में घुस रहे हैं। वो पता नहीं क्यों घुसते हैं, वो आँखों से इनको कुछ प्यार है या फिर उससे कलर मैच करने के लिए आ जाते हैं वो। और उसके बाद जो घर वाला जो लुक है ना, वो तो फिर भी माशाल्लाह ऐसा लुक है। बाल इतने ज़्यादा इधर उधर बिखर बिखर के कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही स्टार है, या फिर ये कह लीजिए कि ये एक वो सितारा है कि जो कि टीवी पर और पर्दे पर, छोटे पर्दे पर अक्सर आता है या कभी टिमटिमाता हुआ आने की कोशिश करता है। और दर्शक हैं कि बार बार उसको वापस भेज देते हैं। वो फिर दोबारा कोशिश करता है, खड़ा होता है, फिर दोबारा आता है। जनाब ने बड़ा टाइम निकाला है उस फंक्शन को जाने के लिए, तो उसके लिए एक ड्रेस निकाली है, शेरवानी, ब्लैक कलर की शेरवानी निकाली है, जो उनका कहना ये है कि उन्होंने कभी पहले बनवाई थी लेकिन जो पहने नहीं। ऐसा तो आप लोगों के घर में बहुत सारे कपड़े निकल आएंगे जो आप लोगों ने बनवाए बनवाए कि आपको गिफ्ट में आए होंगे या कैसे भी आए होंगे, लेकिन वो पहने नहीं जाते। जनाब दिखा रहे हैं अपनी शेरवानी कि देखिए ये मेरा लुक है और ये मैंने पहना है। अब एक बार बताइए कि कौन ऐसा है कि जो शेरवानी को ये ऊपर के बटन खोल खोल के अपनी छाती दिखाने की कोशिश करेगा? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। ये कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम उस कपड़े की इज्जत रख लीजिए कि जो आपने पहना है वो किस तरह से पहना जाता है, किस सलीके से पहना जाता है, किस अदब से उसको पहना जाता है और क्या अदब है उस शेरवानी का। और हाँ, ये सब दिखाते समय जनाब ने ये क्या कह दिया, अरे जनाब को तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था। जनाब ने जो सपनों का महल था मैडम का, उसको गंदा बता दिया कि सॉरी ज़रा ये फैला हुआ है, ये ऐसा है। अरे जनाब, ऐसा ही होता है आपका घर। वो जब व्लॉग दिखाते हैं आप, तब वो उसको उस तरह से नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी कई बार वो चीज़ें आ जाती हैं। इससे पहले भी व्लॉग में कई बार आया है कि पूरे के पूरे बेड पर सब कुछ फैला हुआ है, उसके बाद में वो आप वहाँ शूट कर रहे हैं, वो बाई चांस वो हम लोग पकड़ लेते हैं या देख लेते हैं, लेकिन आपका घर पूरा पूरा मैश है। मतलब इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए, पर मैडम इतना ज्ञान देती हैं, इतना ज्ञान देती हैं, वो बात दूसरी है। रखती वो वैसा ही हैं जैसा कि हैं, ऐसे ही वो खुद को, अपने आप को भी उसी तरीके से रखती हैं। और जनाब भी हैं, वो अगर घर में अगर आप देखेंगे तो उन्हें बनियान में देखेंगे, बालों का तो बस पूछो मत क्या करके रखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अपने आप को जो
सुपर वूमेन दिखाएंगी और साथ साथ इतनी सारी शिक्षाएं देंगी, आपको बताएंगी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब मैडम ने भी वही मेकअप आर्टिस्ट बुलाया हुआ है कि जो कि उसका भी कर रहा है, अंकित का भी कर रहा है, मैडम का भी कर रहा है और जनाब का भी कर रहा है। चलिए, कॉमन आर्टिस्ट और तीनों का कर रहा है। यहाँ कम से कम इतना तो है कि मैडम को थोड़ा सलीका है कि मेकअप जो है वो उतना ज़्यादा ओवर नहीं करती जितना कि वो डब्बा करती है। डब्बा को तो ऐसा लगता है कि वाइट वॉश का डिब्बा लिया और बस टिंग 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 उसको पूरा वाइट कर दिया, दैट्स ओके। उसको बस गोरापन चाहिए, गोरापन भी ऐसा जो किसी के पास ना हो, और सफ़ेदी भी की चमकार भी जो है ना उसके सामने आके शर्मा जाए। और मैडम फालतू की फुटेज के लिए अपनी बालियाँ दिखा रही हैं कि ये चांद बालियाँ हैं, ये मैंने पहनी नहीं थी, अब पहनी है मैंने, ये मैंने ग्रीन करवा ली, मैंने रेड करवा ली, मैंने नीली करवा ली, मैंने पीली करवा ली। खामखा जिसका कोई सेंस नहीं बनता इस फंक्शन और इस सब के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आउटफिट पे बात कीजिए कि मैंने आज ये आउटफिट पहना है, और उसके बाद में एक लंबा वो हो सकता है लेक्चर भी दें कि भाई ये आउटफिट क्यों पहना है और इसी फंक्शन के लिए क्यों पहना है और उन्होंने कैसे करके इसको डिज़ाइन किया था, कहाँ से गोटा पत्ती खरीदी थी। जैसे कि पहले के जब वो जनाब का शो था ना, उसके लिए एक ड्रेस बनवाई गई थी, मार्वलस ड्रेस बनवाई गई थी कि हाँ इसी फंक्शन के लिए हैं, और उसके बाद में वहाँ स्टेज पे पहुँची और बस क्या लगी थी वो तो सब नहीं देखा कि वो क्या लग रही थी और कैसा वो बन रही थी वहाँ पर। ओवर एक्टिंग तो कितना भी करवा लो, कितना भी करवा लो, वो चाहे उनके हंसने का स्टाइल हो या उस बच्चे को डरा डरा के उसको खिलाने का स्टाइल हो, या फिर जो है कूद कूद के खुश होने का स्टाइल हो, या फिर कोई अचीवमेंट को सक्सेस में बदलते हुए उसका क्रेडिट देने का बात हो, तो वो सारी ओवर एक्टिंग मैडम ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। वो बात दूसरी कि वो सारा का सारा जो है पकड़ लिया जाता है, ये केबिन क्रू वाला चलने वाला नहीं है। अब जनाब ने रिंग सेरेमनी तो ऐसे कैप्चर करी है कि शायद जो है उसको भी एक हाईलाइट वाली क्लिपिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो जनाब से ही ले ले। पूरा का पूरा आपने जो है ऐसे उतारने की कोशिश करी है, क्या एंट्री हो रही है, कैसे एंट्री हो रही है, उसके बाद में रिंग सेरेमनी होती है, उसके बाद में फ्लावर गिविंग सेरेमनी होती है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। स्टेज पे विशिंग चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। खाना पीने का, हाँ खाना पीने का ख्याल आया तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ज़रूर कहनी है। आपने देखा होगा कि ये सारे लोग जिस तरह से टेबल पर बैठे हुए हैं, तो हर एक के पास में एक प्लेट रखी हुई है जिसमें कुछ रखा हुआ है। आई थिंक वहाँ पे पनीर टिक्का रखा हुआ है, कबाब का टुकड़ा रखा हुआ है, एक दो और चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरह सबके पास में वो टेबलों पे ऐसे रखी हुई है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैं सिर्फ इनके लिए नहीं कह रहा, मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आप खाने के लिए यानी बैठते हैं शादियों में, इन सब में, तो उतना खाना लीजिए प्लीज़ जितना कि आपके लिए पर्याप्त है, यानी आपके लिए काफ़ी है, उतना ही लीजिए। हमने देखा है कि शादियों के टेबल पे इतना ज़्यादा खाना होता है कि जो शायद हो सकता है वहाँ 4 से 6 आदमी बैठ के सपोज़ खा रहे हैं, तो वो वाला खाना 10 लोगों के लिए काफ़ी है। इतना ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, ये भी टेस्ट किया, वो भी टेस्ट किया, ऐसे करके छोड़ दिया, वहाँ पर ऐसे छोड़ दिया। तो रखे हुए खाने को अगर वो अनटच भी है, कोई भी नहीं लेता है, कोई भी खाता नहीं है, तो ये सारे खाने जो है ना वो फिक कर जाते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह की दी हुई इस नेमत को आप ऐसे वेस्ट ना करें, और जब भी इस तरह के पार्टीज़ और फंक्शंस में जाएं तो इस रिज़्क़ का जो है इज्जत रखें, और अल्लाह इसके लिए आपको बहुत 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 रिज़्क़ और इसके बदले में देगा। अब जनाब अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए अपने टाइम की वैल्यू दिखा रहे हैं स्टेज पर कि देखो मैं जो है वहाँ जाना था, यहाँ जाना था, और फिर भी मैं टाइम निकाल के आ गया, अब मुझे अगेन जो शूट पे जाना पड़ेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो वो उसको बता रहे हैं, जबकि देखिए जिसका फंक्शन होता है उसके लिए तो वही इवेंट होता है। तो आप कितनी प्रेजेंस दे रहे हैं, कितनी प्रेजेंस नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सब शो करके अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वीआईपी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप अगर बड़े हैं तो थोड़ा बड़कपन दिखाइए, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना करें। जबकि अंकित जो है अपने घर से अभी कुछ दिन पहले ही आया है, और ये सब फंक्शन और इस सब में टाइम बहुत कम था, तो इसलिए उसको टाइम नहीं मिला, तो वो पूरी पूरी रात जो है जगह है, जो उसकी आंखों से भी दिखाई देता है। तो अब देखिए उसका भी तो देखिए ना, वो किस तरह से ये कर रहा है। तो आप अपनी इस तरह की बातें ना करके आप सिंपल वे में उससे विदाई ले सकते हैं, लेकिन ये एहसास ना कराएं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे टाइम निकाल कर आया हूँ।
आप कोशिश करते हैं कि शाहरुख खान की कॉपी करें, लेकिन वो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन आप उनके साथ में उनका ये देखिए कि वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है और कितना अदब से बात करते हैं। आप अमिताभ बच्चन को देखिए किस तरीके से उनकी भाषा है, किस तरह से वो बात करते हैं। तो अगर बड़ा बनना है तो थोड़ा बड़ा बनिए ना, इन छोटी छोटी बातों से बाहर निकलिए ना। और मैडम जो है पूरी की तरह से पूरी की पूरी लाइमलाइट अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रही थी, बराबर में खड़े होके अप्रिशिएट करके। और फिर उन्होंने पैर भी छुए उनके मैडम के और जनाब के, और इन सब को करने में वो जो है उनके साथ साथ जो है पूरी पूरी लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही थी एज बड़ा बनकर। वो बात दूसरी के डब्बा के हिस्से में कुछ भी नहीं आई। लगता है मैडम तो डेली की डेली वहाँ पर जो है सेट पर पहुँच जाती हैं। अगले शॉट में ही दिखाया है कि मैडम जो है ना वहाँ शो पे गई हुई हैं। तो कुल मिला के ये है कि मैडम ने तो रोज़ जाने का बिल्कुल पक्का कर लिया है। जबकि आप देखें गाड़ी से जब बच्चा उस टाइम जो है वो बैठ रही हैं तो बच्चा आधी नींद में है, वो कभी उठ रहा है कभी जग रहा है। और जब वो बैठ जाती हैं तो पूरी तरह से वो सोया हुआ दिखाई देता है। आप कम से कम उस बच्चे को सोचिए, वो बच्चा पता नहीं क्या कहता होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और कैसे जो लोगों के बीच में फंस गया हूँ। आराम नाम की चीज़ नहीं है, सोता हूँ तो जगा देते हैं और उसके बाद में फिर इतनी इतनी दूर उसको एग्जॉर्शन के लिए बाहर लेकर जाते हैं। पता नहीं कितने सारे लोगों के सामने वो जाता है बच्चा। उसके बाद में वो कैमरा सहन करता है और उसके बाद में मैडम की जो तरह तरह की जो आवाज़ें होती हैं, और इस बार तो आंखें निकाल निकाल के दिखा रही थी उसको। खिलाने का एक अलग ही स्टाइल उन्होंने निकाल रखा है। मैडम ने पूरी तरीके से सेम मेकअप रिपीट किया था जो कि शादी में गई थी ना, जिस लुक में वहाँ पे गई थी वैसा ही सेम मेकअप जो रिपीट किया यहाँ पर भी सेट पर आते हुए। भाई रीज़न क्या है इसका, भैया वो ही बता सकती हैं कि वो मेकअप उन्होंने क्या दो इतना तब तक संभाल के रखा, मुंह नहीं धोया, क्या नहीं किया, या उसी मेकअप को खुद ही रिपीट कर लिया। ये मैडम की कला तो मैडम ही जानती, क्योंकि वो तो मैडम तो सुपर वूमेन है ना। बात और नोट करने वाली है, इस पूरे व्लॉग में सारी ड्रेसें देख लीजिए, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, मैडम की सारी नॉन फीडिंग ड्रेसें हैं। अब कहाँ गया वो फीड 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 जो चिल्लाती रहती थी हर घंटे में मांग रहा। अब तो बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया है, अब तो और उल्टा और ज़्यादा फीड लेगा वो। पहले तो वो बिल्कुल ही छोटा था तो वो छोटी छोटी फीड्स लेता होगा, लेकिन अब मैडम का वो फीड 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 कहाँ गया, जनाब का फीड 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 कहाँ गया। और जब हम लोग इस बात को बताते थे कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप इस इतना इम्फेसिस क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे क्या छुपाना चाह रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपाना चाह रहे हैं इसके पीछे। अब लास्ट में इस व्लॉग को अगर समराइज़ करें तो इस व्लॉग में आपको सुनने को मिलेगा म्यूज़िक। पूरे व्लॉग में बस म्यूज़िक म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, साथ साथ मैडम की जो कुछ भयानक भयानक सी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी और वो गाना सुनने को मिलेगा, दिल लगी दिल लगी दिल लगी। तो कुल मिला के ये है कि कंटेंट तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं, कुछ भी दिखाते जा रहे हैं, वो दिखाते जा रहे हैं जो हमने कल देख लिया। उसका भी अंकित का भी व्लॉग आया था, उसमें भी वो सब कुछ दिखाया हुआ है। एक ही चीज़ को रिपीट 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 करके क्या करेंगे भैया? हमें बिरयानी के बाद में कुछ और चाहिए, ख्याल रखिए, अदरवाइज़ उस पार्टी का मज़ा नहीं है, यानी कि उस व्लॉग का मज़ा नहीं है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।